Hello bachcho, let's read this question. Question says area enclosed by the curve y square minus 5xy plus 6x square plus 3x minus y equal to 0 and y square minus 6xy plus 6x square plus 2y minus y equal to 0 is lambda square units. Then the value of lambda is. हमको ये चार लाइंस बन जाएंगी, इन चारों लाइंस के बीच का एरिया बताना है. सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 5xy पहली लाइंस में और प्लस 6x स्क्वायर दोनों में सेम है. ये देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम है, तो जो यहाँ पे स्लोप्स आएंगे वही स्लोप्स यहाँ पे भी आएंगे. इसका मतलब ये क्या बनेगा? इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बनेगा. ठीक है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बनेगा. चलिए, अब लाइंस को सेपरेट कैसे करने हैं. लाइन के सेपरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ये जो स्टार्टिंग के तीन टर्म्स होते हैं, पहले इसके फैक्टर्स बना लो. मैं उस वाले तरीके से कर रहा हूँ, तो इसके फैक्टर्स काफी इजीली बन जाएंगे. -3xy -2xy प्लस 6y स्क्वायर. तो ये फैक्टर्स बन गए y -3x इंटू y -2x. ठीक है, ये फैक्टर्स बन गए. अब क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी है, तो यहाँ पे हम पहली लाइन के लिए अब कर रहे हैं. तो पहली लाइन को मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना है. y स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x minus y equal to 0 will be equal to y minus 3x plus c1 into y minus 2x plus c2. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और कंपेयर करेंगे. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो y का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसको ब्रैकेट ओपन करके बता देते हो. y स्क्वायर बनेगा -5xy बनेगा 6x स्क्वायर बनेगा, ये तो बनना ही. y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट देखिए क्या आएगा. x जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो x का कोफिशिएंट आएगा -3c2 और x जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2c1. x y जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव यू c1 प्लस c2 y और c1 c2. ठीक है, तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि C1 C2 में से कोई ना कोई तो जीरो होगा ही होगा. ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट है नहीं. इससे कंपेयर करेंगे अपन तो कांस्टेंट है नहीं. तो -3C1 C2 -2C1 इज इक्वल टू हो गया अपने पास x का कोफिशिएंट जो कि है 3 और C1 प्लस C2 बराबर हो गया y का कोफिशिएंट दैट इज -1. तो यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा C2 की वैल्यू 0 आ रही है और C1 की वैल्यू -1 आ रही है. तो दो लाइंस पहले वाले की क्या हो गई, y -3x -1 इक्वल टू 0, ये पहली लाइन हो गई, और y -2x इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन हो गई. ये पहले वाले की दो लाइंस हो गई. सेम टू सेम तरीके से अब हम दूसरे वाले के लिए सॉल्व करने वाले हैं. y स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0. यहाँ पे हम लोग y -3x प्लस b1 ले लेते हैं क्योंकि c अपन ने पहले ले लिया. y -2x प्लस b2 ले लेते हैं. जब इसको सॉल्व करोगे बिल्कुल सेम बनेगा, है ना, बिल्कुल सेम बनेगा. आप सोचो ध्यान से, बिल्कुल सेम बनेगा. तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा जो पहले आया था, 3b2 माइनस -2b1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट क्या आएगा, y का कोफिशिएंट आएगा b1 प्लस b2 जो कि यहाँ पे -1 है. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b2 की वैल्यू 0 आ जाएगी और b1 की b2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, -1. b2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगी और b1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी. तो दो लाइन यहाँ पे कौन कौन सी आ गई, y -3x इक्वल टू 0 एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन हो गई y -2x -1 इक्वल टू 0. तो ये चार लाइंस आ गई. तो पैरेललोग्राम बन रहा है, ये हमको समझ में आ गया. अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है अगले पेज पे देखते हैं. तो ये दोनों लाइंस पहले तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, y -3x -1 इक्वल टू 0. इसके पैरेलल वाली लाइन जो हमको मिली है y -3x इज इक्वल टू 0 और y -2x
इक्वल टू 0 एक लाइन है, और y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 दूसरी लाइन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस D1 D2 सॉरी D1 C1 माइनस D1 mod multiply by C2 minus D2 mod divided by A1 B2 minus A2 B1। देखिए ध्यान से इस पूरे का mod, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास A1 हो गया -3, A2 हो गया -2, B1 हो गया 1, B2 हो गया 1, ठीक है। C1 हो गया अपने पास यहाँ पे पहली लाइन का C1 विल बी -1, C2 विल बी 0 and D1 will be 0 and D2 will be -1। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो C1 माइनस D1 विल बी -1, तो ये 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय A1 B2, तो A1 B2 हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 2 कम आउट। तो ये पूरा सॉल्व होने पे 1 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, जो कि हमको लैम्डा बोला था, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। चलिए तो यहाँ पे भी लिख देते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ रहा है 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।